जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि प्रभु श्री राम कैकेयी भवन में कैकेयी के द्वारा राम के 14 वर्षों तक दंडकारण्य जाने की बात कहे जाने पर अपनी मां कौशल्या से आज्ञा लेने और देवी सीता को प्रबुद्ध करने के बाद आज ही बन जाने की बात कह राम कौशल्या के भवन में गए, जहां देवी कौशल्या अपने पुत्र के राज्याभिषेक की पूर्णता की कामना लेकर वेदी के पास बैठ ब्राह्मणों की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम के लिए सुखद आसन उपलब्ध कराती हुई महाराज दशरथ के दर्शन की बात करती हैं कि आप राम जाकर के पिता का दर्शन करो, क्योंकि आज आपका राज्याभिषेक करने वाले हैं। भगवान राम बड़े संयम के साथ देवी कौशल्या से वह बात कहना चाहते हैं जो उनके प्रति कहने योग्य नहीं है। अब करते कि मां, बदली हुई परिस्थितियों में के कारण आपके सीता के और लक्ष्मण के जीवन पर घोर संकट आने की संभावना है। देवी कौशल्या राम की ओर अपलक देख रही हैं और राम वनगमन की आज्ञा हुई है, यह बात कहते हैं। इतना सुनना है कि देवी कौशल्या कटे हुई कदली वृक्ष की भांति गिर पड़ती है। भगवान राम उन्हें उठाते हैं। स राघवम उपासीनम असुखार्ता सुखोचिता। श्री राम के दृष्टि में कौशल्या आज के पहले केवल सुख ही भोगती रही हैं, जिस सुख की वह अधिकारिणी और योग्य है, परंतु अभी वे दुख से अत्यंत कातर हैं। लक्ष्मण को सुनाते हुए राम से कहती हैं, यदि पुत्र न जाये था मम शोकाय राघव न स्म दुख मतो भूय पश्यम अहम प्रजा। राम, मुझे पुत्र नहीं हुआ था, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, जिसके कारण मैं शोक संतप्त रहा करती थी। निश्चित रूप से बंध्या होना किसी भी स्त्री के लिए शोक का विषय है। न दृष्ट पूर्वम कल्याणम सुखम वापति पौरुषे अपि पुत्रे विपश्यम इति रामास्थितम मया। पूर्व में भी अपने पति के पुरुषार्थ का कोई सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैं केवल और केवल तुम्हारे जन्म होने के बाद से लेकर इस आशा में जी रही हूं कि तुम्हारे द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगी। तो इस सन्निहितेप्य हम
अहम आसाम निराकृता किम पुनः प्रोषिते तात ध्रुवम मरणमेव ही। जब तुम यहां पर हो तो मेरी यह दशा है, इतना निरादर। और जब तुम चले जाओगे तब क्या होगा? अत्यंतम निगृहीताश्मी भरतोर नित्यम सम्मता परिवारेण कैकिया समावाप्याथवान वरः। नित्य प्रति अपने पति के द्वारा मैं तिरस्कृत होती रही, अनादृत होती रही। और तो और कैकेयी का जो निज कुटुंब है, कैकेयी का कुटुंब क्या है? उसका पुत्र और दास दासी, वहां भी मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे उपेक्षा ही मिली। यह बात तुम्हारा दशरथ स्वयं कैकेयी को समझाते हुए कहते हैं कि कैकेयी जदा जदा च कौशल्या दासी व च सखी वच भार्यावत भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति सततम प्रिय कामा में प्रिय पुत्रा प्रियम बदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव। कौशल्या नित्य प्रति मेरे प्रति मंगल कामना करती हैं, मेरे सामने जब आती हैं तो आत्मगौरव का अभिमान छोड़ दासी की भांति आती है, केवल सेवा कर रहे। अर्थात इतनी उपेक्षा के बाद भी वे अपने धर्म का परित्याग नहीं करती। मेरे कल्याण के लिए यत्किंचित मैं गणित मार्ग का अवलंबन लेता हूं तो परामर्श करती है, देती हैं। निरुद्ध होने के लिए मुझे बाध्य नहीं करती। मेरे भार का भरण करने में सहयोग करती हैं, मेरे अपराधों को क्षमा करती हैं बहन की तरह। और जिस तरह एक मां अपने पुत्र के कल्याण के लिए, उत्कर्ष के लिए व्रत आदि करती है, वो भी नित्य करती हैं। सतत मेरे प्रिय की कामना करती हैं, फिर भी तुम्हारे कारण जिस सम्मान, जिस सत्कार की वो अधिकारिणी है, मैं उन्हें नहीं दे पाता। ये भारत दशरथ स्वयं कहते हैं, न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव। देवी कौशल्या जो आज तक अपने प्रति की जाने वाली उपेक्षा को भीतर ही भीतर पी रही हैं, अपने व्यवहार, भंगिमा आदि के द्वारा बाहर नहीं आने देती कि मेरा राम सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा। एक अच्छी मां वही होती है जो अपने परिवार के संयुक्तता की रक्षा करते क्रम में प्राप्त होने वाली विपरीत स्थितियों से अपने पुत्र को अनभिज्ञ रखती है। अन्यथा बाल मन पर उसका जब कुप्रभाव पड़ जाएगा तो जिनके कारण उसकी मां उपेक्षित हो रही है उसके प्रति दुर्दमनीय दुर्भावना दृढ़ हो जाएगी मन में, जो संस्कार के दृष्टि से अनुचित ही होगा। लेकिन आज वो सारे धर्म, सारे व्रत, सारी साधना, सारे संयम का परिणाम राम राज्याभिषेक के रूप में मिलने को तैयार हुआ
तो फिर उस पर तुषारापात हो गया। कैकेयी की पीड़ा पिघली और वाणी से बहने लगी। अत्यंत निगृहीताश्मी भरतोर नित्यम असम्मता परिवारेण कैकेय्या समावाप्यात हवा वरा। कहती है कि पति के द्वारा नित्य निरादर ही प्राप्त हुआ है। कैकेयी की दास दासियों ने भी मेरी उपेक्षा ही की है। और तो और यो ही माम सेवते कश्चित अपि वाप्यानुवर्तते कैकेय्या पुत्रमन्वीक्ष्य सजनोनाभिभाषते। जो सेवक मेरी सेवा में नियुक्त किए गए हैं वे भी जब कैकेयी पुत्र भरत को देखते हैं तो मुझसे बात भी नहीं करते। अब तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि महाराज दशरथ ने क्यों कहा था कि राम जब तक भरत अयोध्या से दूर हैं तब तक ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। मेरी मान्यता है, मेरा विचार है। कौशल्या कहती अथापि किम जीवित मध्य में वृथा त्वया विना चंद्र निभान न प्रभा अनुब्रजिष्यामि वनम तैव गौ सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षया। राम, तुम्हारे चंद्रानन को देखे बिना मैं जीवित कैसे रहूंगी। विपत्ति की स्थिति में यदि शीघ्र मरने का अधिकार प्राप्त होता तो अब तक मैं जीवन छोड़ चुकी होती। इस सुनने के बाद मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। यहां तक कहती है कि जैसे अत्यंत दुर्बल गाय जो चल नहीं सकती फिर भी अपने बछड़े का सानिध्य पाने के लिए बछड़े के पीछे दौड़ती है, मैं भी तुम्हारा अनुगमन करती हुई वन चली जाऊंगी। इतना कहने के बाद थोड़ी पीड़ा शांत होती है और अपने माता होने के गौरव का भान होता है। कहती है जथैव राजा पूज्यास्ते गौरवेण तथा ही हम। जिस तरह तुम्हारे लिए राजा पूज्य है उसी तरह मैं भी गौरव की अधिकारिणी हूं। त्वाम शाहम नानु जानामि न गंतव्यम मिनो वनम। मैं तुझे वन जाने की आज्ञा नहीं देती। यदि मेरे मना करने के बाद ही बन जाओगे तो क्या होगा। जिस धर्म की रक्षा करने के लिए, जिस कीर्ति की रक्षा करने के लिए तुम बन जा रहे हो उसका लाभ तुझे नहीं मिलेगा। मैं तुझे शाप दूंगी, दंड दूंगी। तत्तस्त्वं प्रापश्यते पुत्र निरयम लोक विस्तृतम। यदि मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर केवल पिता की आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से तुम बन जाओगे तो निरय लोक को प्राप्त होगे, निम्न लोक को प्राप्त होगे, नरक जाओगे। और दोष क्या लगे, ब्रह्म हत्याम विवाह धर्मात् समुद्र सरिताम पति। जिस तरह समुद्र के पुत्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा था उसी तरह तुम्हें भी ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। भगवान श्री राम अपनी माता देवी कौशल्या की पीड़ा को शांत होकर सुनते रहे और अंततः उन्होंने कहा नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमितुम मयमा प्रसादे त्वाम गंतुमिच्छाम्यहं वनम। मां,
मेरे भीतर पिता की आज्ञा की अवज्ञा करने की शक्ति नहीं है, इसलिए प्रसादे त्वाम, तुम्हारी कृपा प्राप्त हो जाए। मैं तुम्हारी भी अवज्ञा कर बन नहीं जा सकता, लेकिन पिता की अवज्ञा करने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसलिए आप भी कृपा कर दें। प्रसादे त्वाम गंतुमिच्छामि अहम वनम, आप कृपा करें। जहां तक वन जाने में पिता की आज्ञा की बात है, तो मेरी इच्छा भी है। इच्छा क्यों है? कालांतर में प्रसंगानुसार यह बात स्पष्ट हो जाएगी। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि जब उसे अपने पिता और माता के विचारों में अंतर जान पड़े। हमारा दशरथ भी कह रहे हैं कैकेयी से कि कैकेयी, जल के बिना वनस्पतियां जीवन पा सकती हैं, सूरज के बिना संसार की क्रिया चल सकती है, परंतु राम को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। कौशल्या भी कह रही हैं कि राम तुम्हें देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। अंतर है। जीवन का मोह यदि महाराज दशरथ को होता तो जिस सत्य धर्म का पालन करने के लिए बार बार बाध्य कर रही है, प्रेरित कर रही है कैकेयी, और महाराज दशरथ ये कहते हैं कि कैकेयी, जब तुमको हम वरदान दे रहे थे उस समय केवल तुम थी और मैं था, लेकिन राम को जब वन जान राज्याभिषेक करने की बात हमने कही उस समय सारी सभा भरी थी। व्यष्टि से समष्टि बड़ा होता है, व्यष्टि से समष्टि बड़ी होती है। महाराज दशरथ चाहते तो कैकेयी के प्रति दिए गए वरदान को निरुद्ध कर देते, अस्वीकार कर देते। उनके पास एक बहाना था, विकल्प था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। क्यों? कि पूर्व में जो बात कही गई होती है वो सहज होती है, बाद में जो बात की जाती है वो परिस्थितियों के कारण प्रेरित होकर कही जाती है। न्यायालय में कभी कभी ऐसा परिवाद चला जाता है, एक ही भूखंड दो व्यक्ति को निबंधित कर दिया जाता है। परिवाद विश्लेषण के बाद जब निर्णय होता है तो जिस व्यक्ति के पक्ष में पहले निबंधन हुआ होता है उसकी जीत होती है। यह न्याय है। महाराज दशरथ चाहते तो कैकेयी के प्रति दिए गए वरदान की अवज्ञा कर सकते थे, यह कहकर कि हमने भरी सभा में राम के राज्याभिषेक की घोषणा की है, उससे मैं अपने को निवृत्त नहीं कर सकता। परंतु उन्होंने नहीं कहा। कैकेयी के साथ अपने सारे लोक संबंध समाप्त कर दिए। धर्म संबंध उन्होंने समाप्त नहीं किया। क्योंकि विवाह की वेदी पर कन्या के पिता के द्वारा यह जब अपेक्षा रखी गई, धर्मे अर्थे कामे चनाति चरितव्य अनयासः, उसको उन्होंने स्वीकार किया था ब्राह्मण और अग्नि के साक्षी में, साक्षित्व में। उसकी उपेक्षा भला कैसे कर दे?
कैकेयी भी अभी अपने प्राणों को के मोह में पड़ी है, अपने जीवन की सुख की कामना कर रही है कि राम यदि तुम रहोगे तो मेरा जीवन बच सकता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य धर्म का पालन। धर्म पालन का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण। जिस कार्य को करने से लोक कल्याण की संभावनाएं बन सकती हैं, सत्य की स्थापना हो सकती है, उसके लिए अपने श्रद्धेय की आज्ञा की अवज्ञा करना भी धर्म है। और राम अवतार का उद्देश्य क्या है? किसी से छुपा नहीं है। भला उस उद्देश्य की उपेक्षा कैसे कर दे रहा? लेकिन एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि जब पिता और माता दोनों के विचार में, परिस्थितियों में अंतर हो तो पुत्र सेतु का काम करता है। महाराज दशरथ की परिस्थिति है कि वह चाहते नहीं है कि राम बन जाए, क्योंकि राम के बिना वे जीवित नहीं रह सकते। लेकिन कैकेयी के प्रति धर्म बंधन में आबद्ध होने के कारण उन्हें अपनी मृत्यु स्वीकार है, धर्म की उपेक्षा स्वीकार नहीं है। देवी कौशल्या अब तक जो पति के प्रति धर्म का पालन कर रही है, सारी उपेक्षा के बाद भी, तो उसका केवल और केवल एक उद्देश्य है, राम का उत्कर्ष। भले ही कौशल्या को राम राज्याभिषेक में राम का उत्कर्ष दिखता हो, लेकिन राम का उत्कर्ष राम राज्याभिषेक में मात्र नहीं है। राम राज्याभिषेक के पूर्व राष्ट्र विरोधी तत्वों का शमन उद्देश्य, उसके लिए बन तो जाना पड़ेगा। तो श्री राम ने मां कौशल्या से कहा कि मां, पिता की आज्ञा की अवज्ञा कर दूं, ऐसी शक्ति मुझे में नहीं है। आपकी भी अवज्ञा मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि पिता की जो आज्ञा हुई है वो मेरी इच्छा के अनुरूप हुई है। मेरी भी इच्छा है कि मैं बन जाऊं। अब तो मेरे लिए सारी विषमताओं को सहती रही है, इस विषमता को भी सह लीजिए। मेरी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए मां। शेष चर्चा कल। धन्यवाद। जय श्री श्रीमन नारायण। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि वाल्मीकि और रामायण के इन गूढ़ तत्वों से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। जय श्री राम।